से, भागवत का पाठ करने से क्या होता है कि धनम पुत्रम अस्तथा यशो महान असापतनम राज्यमो दधात भगवते कथा। इसको सुनने से क्या होता है कि धन पुत्र और घर परिवार और राज्य सब सुरक्षित रहता है। और जहाँ भागवत महापुराण होता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का भौतिक तापा। जहाँ भगवान की कथा होती है लेकिन विश्वास है तो, और नहीं विश्वास है तो कुछ नहीं भैया। क्योंकि अगर कोई जीवन में एक बार चोरी में पकड़ गया तो गांव क्षेत्र वाले के यहाँ चोरी कोई भी कर ले, अरे वही फलाने होंगे, फलाने वह फलानवा हुई, उसने ही चोरी किया है। करने वाला चाहे जो हो, गांव वाले कहते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से कब कौन जोगी हो जाए, कब सन्यासी हो जाए, कब चोर हो जाए, कब डाकू हो जाए, ये सब भगवान की मर्जी है। क्योंकि सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीताराम। भागवत में लिखा है कि यह लोक वरान भुक्ता भोगान बेमस चेतता। श्री भागवत संगे यतयन्ते श्री हरे पदे। प्राणे इस लोक में उत्तम भोगों को भोग कर
अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। और भागवत महापुराण में 12 स्कंद 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक बताया गया है। और सभी शांति के लिए अगर आपके पूर्वज इधर उधर कहीं अटके हैं और घर में कला होती हो, एक एक से पटता ना हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, 10 रुपए कमाते हो तो 20 का खर्चा होता हो, उनके यहाँ समझ लो पितृदोष है। और श्रीमद् भागवत कथा उनको करवाना चाहिए, लेकिन बात हमार कोई न माने। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार से पहले ज्ञान वैराग्य भक्ति की कथा आती है। आदो देव के देव गर्भ हननम जोते गृहे बंधनमो माया पूतं जीविताय हननमो गोवर्धनो धारणम कंसच्छेदनम कौरवादि हननम कुंते सुता पालनमो यतत भागवत पुराण कथितमो श्री कृष्ण लीलामृतमो। ये देखिए सार अंश बताया गया है भागवत का, इतनी ही कथा भागवत में है। अगर आप भागवत पाठ नहीं कर सकते हैं, कथा नहीं करवा सकते हैं, ये श्लोक आप रोज बोलिए सुबह जब पूजा करना हो, आपका भागवत बहुत बड़ा फायदा होता है। जैसे आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृग कंचनम वैदेहे हरणम जटायो मरणमो शिवग्रीव संभाषणम भार्येण गणमो लंकापुरी गानम पश्चाद रावण कुंभकर्णेन एताद रामायणम। एक बार देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते करते मृतलोक में भ्रमण कर रहे हैं और बताया गया कि एक बार करो तब कर देगा, एक बार करी तब कर दूना, एक बार करी तब कर दूना, एक बार कर देगा गावत हरे गोरे परम पदेगा, गावत हरि गुणी गान कबीना, एक बार कर तल कर दीना, गावत हरि गुणी गान कबीना, एक बार कर तल कर दीना, गावत हरि गुणी गान कबीना, एक बार करी चली बदीना, गावत हरि गुणी गान कबीना, गावत हरि गुणी गान कबीना। एक बार देव ऋषि नारद वीणा को बजाते हुए भगवान नारायण का नाम लेते हुए, और ये कहाँ जा रहे हैं, घूमते घूमते कहाँ कहाँ गए, इस श्लोक के माध्यम से बताऊंगा। अयोध्या मथुरा माया काशी कांच के पुरी द्वारावते शब्द मुक्त जाएगा। अयोध्या मथुरा माया काशी कांच के पूरे द्वारावती ये भ्रमण कर रहे हैं, और ये भ्रमण करते थे तो भगवान नारायण का नाम लेते थे। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
घूमते घूमते और कहाँ पहुंच गए? मथुरा वृंदावन। और वहां पर एक दृश्य देखा। तो क्या देखा कि एक युवती बैठी हुई, एक युवती बैठी हुई है और उसके साथ कई युवतियां बैठी हुई हैं। और वो कई युवतियां बैठी हुई हैं, वो पंखा झल रही थी। देव ऋषि नारद ने देखा कई युवतियां पंखा झल रही थी। देव ऋषि वहां ठहर गए और देव ऋषि पूछना चाहा। और दो उसके पुत्र वृद्ध हो गए थे, वो पड़े हुए थे। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि बेटी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, बताने की कृपा करिए। ये दोनों कौन है आपके और आप का क्या नाम है? और ये सारी बहनें पंखा झल रहे हैं। उसने कहा, अहम भद्रेत ख्याता। वहां पर क्या कहा भक्ति ने? अहम भद्रेत ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नाम नो काल योगेन जरूर जरूर। क्या कहा कि मैं एक युवती हूं, अहम भक्त रीत ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नाम नो काल योगेन जर जरूर। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो मेरे सामने हैं ये हमारे पुत्र हैं। काल योगेन जर्जरो। इसलिए मैं क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता है। और भगवान की लीला अपरंपार है, क्योंकि तो देव ऋषि नारद चलना चाहा तो भक्ति ने क्या कहा, भो भो साधो क्षण भो भो साधो क्षण तिष्ठ मम चिंतया नासे दर्शनांतर लोके सर्वथा गहरम परम। अरे आप कहाँ जा रहे हो? और वास्तव में संत मिल जाए। देखिए बताया गया कि सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है। बताया
कि नहीं तले कृष्ण सुख जग माही। नहीं तले जग माही। नहीं तले कृष्ण सुख जग माही। संत मिलन सानो सुख जग माही। भगवान किसी को दरिद्रता न दे, न ही दरिद्र संतुक जग माही। दरिद्रता भगवान किसी को न दे। और कहा संत मिलन सब सुख जगनाए। जिस दिन संत हो जाए सौभाग्य है हमारा, वो चाहे जैसे। तो कहा ये बताओ बेटी कि कहाँ के रहने वाली हो। कहा उत्पन्ना दरवेशा हम, उत्पन्ना दरवेशा हम, वृद्ध कर्णाट के कथा। वाचित महासस्ते गुजरे जिला तो गदा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे। कहा कि हमारा दरबार देश में मैं पैदा हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मैं उन्नत हुई, गुजरात में मैं बड़ी हुई और वृंदावन आकर के मैं तो नवयुवती हो गई। लेकिन हमारे ये जो दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये बूढ़े हो गए। क्योंकि ये कलिकाल यहाँ पहुंचे, कलिकाल लग गया और मथुरा वृंदावन आने से मुझे कुछ फायदा मिला। बोले वृंदावन धाम की जय हो। इस प्रकार नारद, देव ऋषि नारद जी के, क्योंकि देव ऋषि नारद परम भक्त थे, अनन्य भक्त थे हरि के। इन्होंने क्या किया, वेद वेदांत घोषणे जेता पाठे मुहुर मुहुर ब्रह्मणो तदाते नमो तथा धीरतो। इन्होंने गीता का पाठ सुनाया और वेद वेदांत का उदाहरण बताया। इस प्रकार से देव ऋषि नारद ने जब बताया तो थोड़ा करवट लिया ज्ञान वैराग्य ने। और जब ये चलने लगे तो भक्ति ने हाथ जोड़ करके कहने लगी, क्या कहने लगी, अरे तुम तसल्ली भी जोर बैठे रहो, तुम तसल्ली भी जोर बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा।
मेरो रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। और तभी आकाशवाणी हुई कि हे देव ऋषि व्योम वाणी तदेवा महाज से सिद्धता मिटे क्षमा सकल से सत्यनाश संशय। देव ऋषि नाराज आप सत्संग करें और सत्संग कहाँ करें? कहा आप बद्रिका धाम रामेश्वरम फिर जाइए, क्योंकि बिनु सत्संग के को न हो। राम कथा सच्चिदानंद भगवान के जय हो। देव ऋषि नारद बेड़ा को बजाते हुए भगवान नारायण का नाम लेते हुए कहाँ गए? बद्रिका आश्रम। इनको कौन मिला? सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, जो 5 ही वर्ष के हमेशा बने रहते, और उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन किया, यही ज्ञान वैराग भक्ति की कथा सुनाया और मृत लोक की सारी बातें सुनाया। अब उन्होंने कहा, सनक सनंदन सनत कुमार सनकादियों ने नारद जी से बताया कि उनको अगर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुना दिया जाए तो वो स्वस्थ हो जाएंगे। कहा सुनाओगे महाराज? कहा आनंद घाट हरिद्वार में। कुछ दूर वो आए, कुछ दूर हम आए, वहीं भेंट होगा। अंत तो गत्वा आनंद घाट हरिद्वार में श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सनकादियों ने ज्ञान वैराग भक्ति को सुनाया, और इस कथा के सुनाने से सभी देवी देवता वहां पर आ गए और सब नाचने लगे, और ज्ञान वैराग ये स्वस्थ हो गए कि सीताराम 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 राम सीताराम 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 इस प्रकार से देखिए ज्ञान वैराग्य भक्ति का कथा बड़े भाव से बड़े प्रेम से सुनाया गया। अरे कथा कभी नहीं पूरा होता है कि हरि अनंत हरे कथा अनंता। जय भगवान जय भगवान।
और देखिए हमारे गुरु जी और बड़े भ्राता श्री पाटन दीन तिवारी जी भगवान के चरणों में 51 मुद्रिका भगवान के चरणों में चढ़ाया। भगवान को उस खजाना आनंद मंगल के कोई कमी है ही नहीं। इनकी इच्छा हो तो 2-4 यज्ञ हर साल में करा सके, भगवान के मर्जी है। तो इस प्रकार से आगे कथा आती है गोकर्ण धुंधुकारी महाराज का। और भैया ना जो लागे तो प्रसाद हुआ से ले ली हो। वहां मिश्रा जी आचार्य जी जो हैं तो प्रसाद लेकर चले जाना। भगवान का भोग वहां लग गया है और यहाँ भी लगवा लेंगे। और देखिए आगे सम्मानीय माननीय हमारे राकेश शुक्ला जी आए हुए हैं, बहुत सौभाग्य है। अब ये आत्मदेव कौन है, गोकर्ण महाराज कौन है, धुंधुकारी महाराज कौन है, इसके लिए व्यास जी ने लिखा, कहा अतुते चेत यश्याम, आतृते चेत यश्याम, इतिहासमो पुरातनम, बसे यश श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायति। ये कथा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। अकृते कीर्ति यस्याम इतिहासमो पुरातनम, यश श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायति। पुराण कहते हैं पुराना, और वास्तव है ही। और इस कथा को सुन करके आत्मा को बहुत शांति मिलती है। क्या के तथा भद्रा तटे पूर्वम भुजातनम तममो, यत्र विनाश धर्मेण सत सत्कर्मो तथा पुरः, आत्मदेवा पुरे तस्मन् सर्ववेद विशारदा, सोच समाते संनिशा रातो चित्यो भास्करा। वास्तव में अब ये महाराज आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते थे, और एक नगर कुंदनपुर है। कुंदनपुर नगर में जहां चारों वर्णों के लोग रहते थे। और उन 4 वर्ण के लोग कैसे थे, आपस में हिल मिल के रहते थे। अरे नहीं दलेद्र को दुख न देना, दुख न देना, नहीं तो अब थोड़ा अपने अपने धर्म का पालन करते थे, बहुत अच्छे ढंग से रहते। और सूर्य देव की तरह तेजस्वी ब्राह्मण आत्मदेव महाराज, वास्तव में वो ब्राह्मण थे। और इस प्रकार से उनकी धर्म पत्नी कैसे थी, भिक्षुको पितुआलों के तत्प्रिया धुंधले अस्नेता,
सहवाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरे शुक्लोत्सवा। धर्म पत्नी भैया कैसे थे, कहा रहे म कैसे निभे, देर केर कर संग, वह हाले रसाप ने उनके फाटे। बहुत बड़भागी, क्योंकि वह देखिए बैठे हैं हमारे भाई साहब, गुरु भी हैं हमारे, इन्होंने ही शिक्षा दीक्षा दिया। अब भगवान दुआ से यहाँ वहां कमा खा रहा हूं। और वो ब्राह्मण कैसा था, लेकिन धर्म पत्नी भैया कितना भी बटोरो कितना भी लाओ, लेकिन धर्म पत्नी चाहे तो सब बिगाड़ दे। और वो भिक्षुक होते हुए धनवान थे। इस प्रकार से वो कैसी थी कि बयार से भैया लड़ती रही, हवा आकर चला, बेर केर कर संग। एक धर्म पत्नी ने अपने परिवार से कहा, परिवार ने कहा कि कल भैया पानी कीचड़ भरा रहा है गली में। अब वह भैया कहें कि काल है हम 1000 गाली दे, कहें गरियावे कोनो जरूरत ही नहीं है, हम उपाय करबे। उठाए कांटा रूंधी। इस प्रकार से पंडित जी महाराज विद्वान ब्राह्मण, बहुत सुलायक था, लेकिन धर्म पत्नी वैसे नहीं थी। कहते हैं कि निजो पति देवो, अरे निजो पति देवो धोपारक कह जाई। तर जाए जाने न जाए नार भाई। और देखिए हमारे बहन हैं और जितनी माताएं हैं लड़कियां हैं, देवी स्वरूप है, देवी स्वरूप। लेकिन सभी नहीं, एक आध ऐसी होती हैं कि रामायण की चौपाई है, भैया अपन पछाही कोई पकड़ नहीं पावा, और हो सकता है पछाही पकड़ ही लो, लेकिन जाने न जाए नारे गए भाई। दान लेना दान देना, विद्या पढ़ना विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, यही ब्राह्मण का कर्म है। और इससे बताया गया कि पंडित जी बहुत उससे जो है परेशान थे। एक बार कहते हैं कि जो उठ प्रात नहात नहीं, दिन साथ चले या हेत जानो, अक्षत माल न फालत भोज, न देत जो आठे सदा सद जाको। राज बने लेकिन गणिये यश प्रह मारो शोध बना। अरे ज्यादा पूजा पाठ ना कर पाओ, सुबह उठ करके स्नान करो और सूर्य भगवान को अर्घ्य दो, और भगवान शिव को जल चढ़ाओ। अपने पितरों के नाम से थोड़ा जल डाल दीजिए।
आपका पूजा हो गया। और जो प्रातः काल स्नान नहीं करता 7 दिन भैया बीत जाए तो समझ लो शूद्र पर था। ये शूद्र ही कि सीताराम 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 सच्चिदानंद भगवान के जय हो। अब इन्होंने ब्राह्मण देवता अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि एक आध लोग सब जगह होते हैं। अरे देखे पंडित जी महाराज के एक पेड़ है वो भी आज तक फल नहीं दिया, एक गाय है उसके भी बछड़ा बछड़ी कुछ नहीं हुआ, और इनके धर्म पत्नी के आज तक न पुत्री न पुत्र कुछ नहीं हुआ। इसके पंडित इतना अभागा कौन होगा? ये लोग कहते थे, वैसे ऐसी बात नहीं है। जौन भैया भैया तौन कटियो, लड़का बिटिया कोई कोई सड़क नहीं ले जाते, लेकिन इन्होंने बोली सुन करके घर छोड़ दिया और कहने लगे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या के लिए कोई जंगल में ये पहुंच गए, और जब ही कूदना चाहा तालाब में कि मैं डूब कर मर जाऊंगा, कहा हरे व्यापक को सारो बस समाना, हरि व्यापक बस समाना। अरे भगवान कहाँ नहीं है? तुरंत एक सन्यासी पहुंच गए, विप्रदेव का हाथ पकड़ लिया कि अरे ब्राह्मण देवता आप कौन हो, परिचय बताओ। कहा देखे ब्राह्मण का परिचय क्या है? तिलक, चोटे, जनेऊ, वैसे ब्राह्मण का पहचान हो जाता है। कहा विप्रदेव ये क्या करने जा रहे हो? पूरी कहानी इन्होंने बताया और कहा कि मैं डूब कर मर जाऊंगा। उन्होंने हस्त देखा, देखा तो क्या देखा? ना पितृ ना विवाह पुत्रो तथो चिंता तुरोधसा। अरे ब्राह्मण देवता तुम्हारे तो हस्त रेखा में ना पुत्री है ना पुत्र है, और एक नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म तक तुम्हारे ना पुत्र होगा ना पुत्री होगा। और घबरा गए तो कहा कि पुत्र भी 3 प्रकार की होती है। कहा कौन कौन महाराज? अरे कहा ये पुत्र वो है जो अपने माता पिता का सेवा करे, अपने धर्म पर चले, और एक पुत्र वो है जो माता पिता का कहना ना माने, और एक पुत्र वो है जो कुछ नहीं, कहीं डूब गया या फांसी लगा लिया। पुत्र किसी का कोई कहीं नहीं ले जाता है। तो महाराज आत्मदेव ने कहा कि महाराज जब ऐसी बात है तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ क्यों पुत्र का शोक किया? एक बार भोपत मन माई, जब उन्होंने कहा कि महाराज सगर और महाराज यानी सभी को गिनाया कि महाराज इन्होंने क्यों पुत्र के वियोग में, कहा तो ये तो कह दिया
लेकिन पुत्र से क्या उनको लाभ हुआ कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन बच्चे मुंह भी नहीं देखे। और महाराज राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और सभी जल करके खाक हो गए। महाराज नल ऐसा बताया, कहा अब आप चिंता ना करें, चिंता से कुछ नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से कहा महाराज, गालियां सुनी अपमान हुए, फिर भी वह छोड़ो न छोड़ा था। और हे महाराज, महाराज सुनो, गुरुवर सुनो, वो देर केर का छोड़ा था। कहा हठ को छोड़ दो, अपने स्थान चले जाओ, रोने से धोने से कुछ नहीं होगा। कहा महाराज, एकदा साधि जो हम कांतम जन्म गति। और बताने लगे कि आज मरोने को आया, हाँ रो रहे हैं, आंसू प्रवाह चल रहा है। आज मरोने को आया, एक लालो के बिना आया। एक लाल के बिना, एक के बिना, एक लाल के बिना, एक के बिना, आज मरने को आया, एक लाल के बिना। दान भी किया, पुण्य भी किया, हीरा मोती माल खजाना सब कुछ दिया, लुटाए रामा हीरा। पूजा पाठ बहुत हमके पूजा पाठ बहुत हमके अरे तदप शांत न आए, बोलो कौन भेद जाए, एक लालो के बिना। का फिरवा ये हमारे कभी न भोला फल का रामा। करो हमारे जन्मों के बांधे, एक गौ है वो भी बांधे। अरे कैसे पिट गया ये मुझे, कुछ ना सुहाए, एक लालो के बिना। धनयो दौलत माल खजाना
कोई साथ ना जाए रामा धनेर दौलत माल खजाना कोई साथ ना जाई रामा धनेर दौलत माल खजाना कोई साथ ना जाई रामा सोच बुढ़ापा काम है धारे अरे फिर न मारा मारे लागे कोई ना सहाय एक लालो के बिना